अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम मुज़फ़्फ़र अली और आप देख रहे हैं इंडियन लिटरेचर। आज मैं आपको मुसलमानों द्वारा किए गए ऐसे 20 इन्वेंशंस, ऐसे 20 आविष्कारों के बारे में बताऊंगा जिनको सुनकर आप हैरान हो जाओगे। मेरा दावा है कि इनमें से 90% आविष्कारों के बारे में आप सोच भी नहीं सकते कि इनका मुसलमानों से कोई नाता हो सकता है। वीडियो को आखिर तक जरूर देखना, वरना मेरी मेहनत बेकार चली जाएगी। दोस्तों, आज हर स्मार्टफोन कंपनी अपना मोबाइल बेहतर से बेहतर बनाने के लिए एक पावरफुल कैमरा मोबाइल में लगाती है, मगर क्या आपको पता है डिजिटल कैमरे का आविष्कार एक मुस्लिम वैज्ञानिक इब्ने अल हैसम ने 9वीं सदी में ही कर दिया था। इन्हीं के सिद्धांतों पर आज डिजिटल कैमरा बनाए जाते हैं। लगभग 1200 साल पहले एक अरबी चरवाहा खालिद अपनी बकरियों को जंगल में चरा रहा था। वो और उसकी बकरियां थकी हुई थी, मगर अचानक उसने देखा कि उसकी बकरियां खूब एनर्जी के साथ उछल कूद करने लगी हैं। उसने देखा कि एक खास प्रकार के बीज को खाकर वो बकरियां ऐसा कर रही थी। फिर वो चरवाहा इन बीजों को अपने घर ले गया और रात को पानी में उबाल कर पिया, तो उसे भी ताजगी महसूस हुई और इस प्रकार एक मुसलमान के हाथों कॉफी का आविष्कार हुआ। वहाँ से कॉफी पूरे इस्लामिक वर्ल्ड में और फिर पूरे यूरोप में और फिर पूरी दुनिया में फैल गई। दोस्तों, पूरी दुनिया में आज 1.6 बिलियन कॉफी के कप रोजाना पिए जाते हैं। इस्लाम का बुनियादी उसूल ये है कि इस्लाम साफ सुथरा रहने की तालीम देता है और इसी वजह से 13वीं शताब्दी में एक महान मुस्लिम वैज्ञानिक मोहम्मद इब्ने जकरिया अल राजी ने तेल तथा अल्कोहल, जो नमक जैसा एक पदार्थ होता है, इन दोनों को मिक्स करके साबुन का आविष्कार किया। ये साबुन हाथ धोने के लिए बनाई गई थी, मगर बाद में कई अन्य तरीकों से मुसलमानों ने नहाने धोने का साबुन भी तैयार कर लिया था, जो आज पूरी दुनिया इस्तेमाल करती है। जाबिर बिन हयान ऐसे महान मुस्लिम वैज्ञानिक थे जिन्होंने केमिस्ट्री सब्जेक्ट की बुनियाद रखी। इन्होंने ही एक्सपेरिमेंटल केमिस्ट्री का आविष्कार किया। इनके द्वारा बनाए गए उपकरण आज भी वैज्ञानिक यूज करते हैं। इन्होंने ही एलेम्बिक, सिनेबर, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फर मर्क्यूरी थ्योरी आदि कई चीजों का आविष्कार किया था। दोस्तों, यूं तो प्राचीन काल में समय का पता लगाने के लिए अलग अलग तरीके अपनाए जाते थे, मगर बात की जाए आज की डिजिटल घड़ियों की तो सबसे पहले 13वीं सदी में एक मुस्लिम इंजीनियर अल जजारी ने ऑटोमेटिक घड़ियों का आविष्कार कर लिया था। इनके बनाई हुई घड़ी को एलिफेंट क्लॉक कहा जाता था। आज हम अपने बच्चों को तालीम के लिए स्कूल भेजते हैं, लेकिन क्या आपको पता है सन 1300 ईस्वी में बगदाद, इराक में मुसलमानों ने ही सबसे पहले स्कूली सिस्टम शुरू किया था, जो आज पूरी दुनिया में अपनाया जाता है। मुसलमानों ने ही सबसे पहले यूनिवर्सिटियों को स्थापित किया था। दुनिया की सबसे पहले यूनिवर्सिटी ऑफ कैरोइन है, जो एक मुस्लिम महिला फातिमा अल फिहरी द्वारा 859 ईस्वी में स्थापित की गई थी। आज हर स्कूल, कॉलेज, इवन बाजारों में भी लाइब्रेरीज होती हैं ताकि लोग आए, किताबें पढ़ें और इल्म हासिल करें। दोस्तों, ये लाइब्रेरी सिस्टम भी मुसलमानों की ही देन है। शॉर्ट में कहा जाए तो पूरा एजुकेशन सिस्टम मुसलमानों का ही दिया हुआ है। दोस्तों, 1953 में इजिप्ट का एक सुल्तान था। वो लेखक था और उसे एक ऐसा पेन चाहिए था जिससे उसके हाथ स्याही में ना भरें। तो उसने ये फरमान जारी किया कि इस तरह का एक पेन बनाया जाए जिससे मेरे हाथ स्याही में ना भरें। तब एक मुस्लिम कलाकार ने उस सुल्तान को फाउंटेन पेन बनाकर दिया और इस तरह फाउंटेन पेन का आविष्कार मुसलमानों द्वारा हुआ और पूरी दुनिया में फाउंटेन पेन अच्छी खासी संख्या में इस्तेमाल किया जाता है। मोहम्मद इब्ने जकरिया अल राजी बहुत बड़े रसायन शास्त्री थे जिन्होंने एथेनॉल, केरोसिन लैंप, नाइट्रिक एसिड, पेट्रोलियम डिस्टिलेशन, सल्फ्यूरिक एसिड आदि की खोज की थी। इब्ने अल नफीस नामी मुस्लिम चिकित्सक के द्वारा मेटाबॉलिज्म की खोज हुई थी। दोस्तों, एस्ट्रोलोब एक ऐसी मशीन है जिसकी सहायता से दिशा, तारों की स्थिति और समय का पता लगाया जा सकता था। यह मशीन आज से 1000 साल पहले ही बन गई थी और इसको बनाने वाला एक मुस्लिम वैज्ञानिक अल फजारी था।
दुनिया में जब खूबसूरत चीजें बनती हैं तो वो कांच से बनती है। कांच का आविष्कार इजिप्ट में हो चुका था, मगर कांच को असली रूप मुसलमानों ने ही दिया था। 8वीं सदी में मुसलमानों ने कांच की फैक्ट्रियां शुरू की और अलग अलग किस्म के अलग अलग रंग के कांच का निर्माण किया। मुसलमानों ने ही कांच से खूबसूरत बर्तन और अन्य चीजें बनाना शुरू किया था। स्वस्थ रहना इस्लाम के बुनियादी नियमों में से एक है। इसी को आधार मानते हुए मुसलमानों ने दुनिया में सबसे पहले हॉस्पिटल सिस्टम स्थापित किया। दुनिया का सबसे पहला इस्लामिक हॉस्पिटल अहमद इब्ने तुलून ने सन 872 ईस्वी में कायरो शहर में बनाया था। दोस्तों, मोतियाबिंद बीमारी का इलाज दुनिया में सबसे पहले अल गफीकी नामक मुस्लिम चिकित्सक ने खोजा था। इस बीमारी के इलाज के लिए इन्होंने एक ऐसी सुई का आविष्कार किया जिसे आंखों में घुसोकर मोतियाबिंद बीमारी के सफेद जाले को निकाला जा सकता था। दोस्तों, सोशियोलॉजी की बुनियाद इब्ने खालदून नामक मुस्लिम वैज्ञानिक ने डाली। ऑप्टिक्स की खोज अल हैसम नामक मुस्लिम वैज्ञानिक ने की थी तथा आंखों से देखने का सिद्धांत भी सर्वप्रथम इन्होंने ही बताया था। सर्जरी करने का तरीका सबसे पहले अल जहरावी ने इजाद किया। इनके बनाए हुए इंस्ट्रूमेंट आज भी हॉस्पिटलों में इस्तेमाल किए जाते हैं। मॉडर्न मेडिसिन का पिता इब्ने सीना को कहा जाता है। दोस्तों, आपने बचपन में या जवानी में इंजेक्शन तो जरूर लगवाया होगा, दर्द भी हुआ होगा, मगर क्या आपको पता है सुई का आविष्कार एक मुस्लिम चिकित्सक अम्मार इब्ने अली अल मौसिली ने 9वीं सदी में ही कर दिखाया था। और आज चिकित्सा के क्षेत्र में सुई का इस कदर इस्तेमाल किया जाता है कि बिना सुई के चिकित्सा क्षेत्र अधूरा है। मैथमेटिक्स का एक महान मुस्लिम वैज्ञानिक अबुल हसन अल उकलिदीसी वो पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने डेसिमल संख्याओं को फ्रैक्शन में लिखने का तरीका इजाद किया। जैसे 1.2 को अगर डेसिमल फ्रैक्शन में लिखना हो तो 12/10 लिखा जाएगा और हर स्कूल के बच्चों को आज ये गणितीय पद्धति सिखाई जाती है। दुनिया का कोई देश ऐसा ना होगा जो पेपर यानी कागज का इस्तेमाल न करता हो, मगर क्या आपको पता है कागज का आविष्कार मुसलमानों के हाथों से ही हुआ है। 794-95 ईस्वी में अब्बासी सल्तनत के दौर में मुसलमानों में एजुकेशन का एक सैलाब सा आ गया था। तब उनको एक ऐसी चीज की जरूरत महसूस हुई जिस पर आसानी से लिखा जा सके और वो खराब भी ना हो, तो इसके लिए मुसलमानों ने कागज का आविष्कार किया जो आज हर जगह इस्तेमाल में है। और दोस्तों, क्या आपको पता है पेपर पैकेजिंग यानी सामान के लिए कागज के डिब्बों का आविष्कार भी मुसलमानों ने ही किया था। दोस्तों, केरोसिन ऑयल का इस्तेमाल तो आप अपने घरों में करते ही होंगे, मगर क्या आप जानते हैं केरोसिन का निर्माण सर्वप्रथम एक मुस्लिम वैज्ञानिक अल राजी ने 9वीं सदी में ही कर लिया था। और केरोसिन लैंप जो पहले लोग अपने घरों में रोशनी के लिए इस्तेमाल किया करते थे और शायद कई जगहों पर आज भी इस्तेमाल किए जाते होंगे, इनका आविष्कार भी अल राजी ने ही किया था। दोस्तों, आज दुनिया में सॉफ्ट ड्रिंक्स और फ्रूट जूस की इतनी विशाल इंडस्ट्री है कि ये ट्रिलियंस ऑफ डॉलर का बिजनेस बन चुका है। मगर हैरान कर देने वाली बात तो ये है कि इस इंडस्ट्री की शुरुआत अरब के मुसलमानों ने की थी। इन्होंने शुगर, सिरप और शहद को मिक्स करके मीठे शरबत का निर्माण किया तथा कई प्रकार के फलों के रस से सॉफ्ट ड्रिंक्स का आविष्कार किया। अगर आपने गणित विषय पढ़ा होगा तो अलजेब्रा पद्धति भी पढ़ी होगी। अलजेब्रा की बुनियाद मुस्लिम गणितज्ञ अल ख्वारिज़मी ने डाली थी। दोस्तों, कंप्यूटर की खोज का श्रेय अंग्रेज अपने आप को देते हैं, मगर ये नाइंसाफी है क्योंकि कोई भी कंप्यूटर बिना एल्गोरिदम के नहीं बन सकता और एल्गोरिदम की खोज इसी मुस्लिम वैज्ञानिक अल ख्वारिज़मी ने 1000 साल पहले ही कर ली थी। दोस्तों, ट्रिग्नोमेट्री की खोज नासिर अल दीन तूसी ने की तथा इन्होंने एक डिवाइस भी बनाई, तूसी कपल, जिसकी सहायता से अंतरिक्ष के ग्रहों की घूमने की गति, उनकी दिशा तथा दूरी का पता लगाना संभव था। दोस्तों, ऑटोमेटिक मशीनों का आविष्कार सबसे पहले अल जजारी नामक मुस्लिम वैज्ञानिक ने 800 साल पहले कर लिया था। इन्होंने कैमशाफ्ट तथा क्रैंकशाफ्ट नामक 2 डिवाइस बनाई जिनके बिना कोई भी इंजन नहीं चल सकता।
दोस्तों, मुसलमानों ने सिर्फ ये 20 आविष्कार ही नहीं किए हैं बल्कि 1001 आविष्कार किए हैं। अगर आप उन सभी आविष्कारों के बारे में पढ़ना चाहते हैं और अगर आप इस किताब को खरीदना चाहते हैं तो ये किताब अमेज़न पर भी उपलब्ध है। अमेज़न पर यह किताब 1001 इन्वेंशंस नाम से उपलब्ध है। इस किताब का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से जाकर खरीद सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और भी ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर करें और इस घंटे को भी दबाएं ताकि जब भी हम कोई नई वीडियो डालें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए।